आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए वेटरनरी गायनेकोलॉजी की है और वेटरनरी गायनेकोलॉजी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे पशुओं में गर्भ परीक्षण की विधियां। तो पशुओं में गर्भ परीक्षण की मुख्य रूप से 3 विधि होती है। एक है आपके रेक्टम द्वारा, दूसरी है बाइवेजाइना और तीसरी है लेबोरेटरी टेस्ट। मादा पशु में गर्भ परीक्षण की मुख्य रूप से 3 विधि होती है। एक है रेक्टम द्वारा, दूसरी वेजाइना द्वारा और तीसरी आपके लेबोरेटरी टेस्ट। तो इन 2 विधियों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे लेबोरेटरी टेस्ट या प्रयोगशाला जांच द्वारा गर्भ परीक्षण। प्रयोगशाला जांच द्वारा गर्भ परीक्षण। प्रयोगशाला जांच द्वारा गर्भ परीक्षण। जब कोई मादा पशु प्रेग्नेंट होता है तो उस प्रेग्नेंट मादा पशु के प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का लेबोरेटरी टेस्ट करवा के पता किया जा सकता है कि यह मादा पशु गर्भित है या नहीं है। तो सबसे पहली विधि है इसमें आपके एक्सरे या अल्ट्रासाउंड। एक्सरे या अल्ट्रासाउंड द्वारा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है कि जो मादा पशु गर्भित है उस मादा पशु का एक्सरे या अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जाती है और उसके माध्यम से उसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया जाता है। लेकिन पशु चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे या अल्ट्रासाउंड का उपयोग है जो केवल 20 तक ही सीमित है। आपको पूछ ले कि एक्सरे या अल्ट्रासाउंड द्वारा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किस पशु में किया जाता है। तो कुतिया में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस एक्सरे या अल्ट्रासाउंड द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अभी तक अन्य पशु है उसमें एक्सरे या अल्ट्रासाउंड विधि द्वारा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है वो नहीं किया जाता है। केवल और केवल ये विधि 20 तक ही सीमित है। दूसरा है आपके ब्लड प्रोजेस्टेरोन लेवल। ब्लड प्रोजेस्टेरोन लेवल का मतलब होता है कि जब मादा पशु गर्भित हो जाता है तो गर्भित मादा पशु के ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है कम हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? जब मादा पशु हीट में आता है तो उसमें ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन होने के पश्चात जब अपन नर और मादा पशु को आपस में कंसीव कराते हैं तो कंसीव होने के पश्चात जब मादा पशु में गर्भधारण हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो उसके पश्चात वो रप्चर ग्राफिन फॉलिकल है जो एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करती है और उस अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है आपके कार्पस ल्यूटियम, जिसको अपन सीएल बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम एक प्रकार की अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है और ये ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तब तक स्रावित करती है जब तक मादा पशु का गर्भकाल पूरा नहीं हो जाता। तो जब पशु गर्भित है तो उस गर्भित मादा पशु के ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है जो नॉर्मल लेवल की अपेक्षा बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसमें आप लिख लीजिए जब पशु गर्भित हो जाता है तो जब पशु गर्भित हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम नामक ग्रंथि से
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब पशु गर्भित हो जाता है तो कार्पस ल्यूटेम नामक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? उस गर्भित मादा पशु के ब्लड, पेशाब और दूध में पाया जाता है। जब पशु गर्भित हो जाता है तो कार्पस ल्यूटेम नामक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भित मादा पशु के ब्लड और मिल्क में पाया जाता है। यह हार्मोन यानी कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भित मादा पशु के रक्त एवं दूध में पाया जाता है। यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर ब्लड या दूध में नॉर्मल स्तर की बजाय अधिक बढ़ा हुआ मिलता है तो इसका मतलब वो मादा पशु प्रेग्नेंट है। दो विधि हो गई। अब अपन तीसरी विधि के बारे में बात करते हैं, ब्लड एस्ट्रोजन लेवल के बारे में। लेबोरेटरी टेस्ट में अपन ने देख लिया, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड द्वारा प्रेगनेंसी है जो केवल बीच में की जाती है। ब्लड प्रोजेस्टेरोन लेवल में क्या होता है कि गर्भित मादा पशु के ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ब्लड एस्ट्रोजन लेवल जब मादा पशु गर्भित हो जाता है तो उस गर्भित मादा पशु के ब्लड में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है वो कम हो जाता है। गर्भित मादा पशु के ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। ब्लड एस्ट्रोजन लेवल गर्भित मादा पशु के ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर है जो कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर है वो बढ़ जाता है। अगर मादा पशु के ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर है जो नॉर्मल स्तर है या नॉर्मल स्तर से भी थोड़ा सा कम है तो इसका मतलब क्या है? वो मादा पशु प्रेग्नेंट है। और यदि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर अधिक है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम है तो इसका मतलब वो मादा पशु गर्भित नहीं है। चौथी विधि है आपके इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में क्या करते हैं अपन कि गर्भित घोड़ी होती है, स्पेशल तौर से घोड़ी में किया जाता है, उसके सीरम से कुछ ब्लड से सीरम निकालते हैं और उस सीरम के आधार पर अपन उसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं कि ये मादा पशु गर्भित है या नहीं है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से अपने को 6 घंटे की प्रेग्नेंट घोड़ी का पता लगाया जा सकता है। देखिए कैसे? गर्भित पशु के सीरम से 6 घंटे की गर्भित घोड़ी के सीरम में 6 घंटे की प्रेगनेंसी पर एक अर्ली
प्रेगनेंसी फैक्टर की पहचान की जाती है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में मतलब इम्यूनोलॉजी शब्द ही है जो इम्यूनिटी से आया है, और इसमें क्या करते हैं अपन, जो गर्भित मादा पशु है उस गर्भित मादा पशु के सीरम से क्या करेंगे, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे। गर्भित मादा पशु के सीरम में जब पशु 6 घंटे का प्रेग्नेंट हो जाता है तो 6 घंटे की प्रेगनेंसी पर गर्भित मादा पशु के सीरम में एक स्पेशल अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर पाया जाता है, और उस प्रेगनेंसी फैक्टर के आधार पर अपन पहचान करते हैं कि ये मादा पशु गर्भित है या नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर, ये अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर है जो गर्भित मादा पशु के सीरम में 6 घंटे की प्रेगनेंसी पर ही उपस्थित हो जाता है। अगर मादा पशु के सीरम में अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर पाया जाता है तो इसका मतलब वो मादा पशु प्रेग्नेंट है, और यदि मादा पशु के सीरम में अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर अनुपस्थित है तो वो मादा पशु गर्भित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपन बेरियम क्लोराइड टेस्ट। बेरियम क्लोराइड टेस्ट, बेरियम क्लोराइड टेस्ट द्वारा किस प्रकार पता लगाया जाता है कि ये मादा पशु गर्भित है या नहीं है। बेरियम क्लोराइड टेस्ट, और बेरियम क्लोराइड के माध्यम से टेस्ट तभी करना चाहिए अपने को जब अपन पशु को किसी प्रकार की कोई भी हार्मोनल थेरेपी नहीं दे रहे। यह टेस्ट तभी करें जब पशु को किसी प्रकार की हार्मोनल थेरेपी नहीं दे रहे हो। अगर अपन पशु को किसी प्रकार की हार्मोनल थेरेपी दे रहे हैं और बेरियम क्लोराइड से टेस्ट कर रहे हैं, उसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो वहां पे अपने को बहुत ही ज्यादा गलती होने की संभावना रहती है और पशु शरीर पर कई प्रकार के इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो जब भी अपने को बेरियम क्लोराइड टेस्ट करना हो तो पशु को किसी भी प्रकार की हार्मोनल थेरेपी नहीं देनी है। इसमें कैसे करते हैं, 1% बेरियम क्लोराइड को 1% बेरियम क्लोराइड की 5-6 बूंद 1% बेरियम क्लोराइड की 5-6 बूंद को 5 ml पशु के पेशाब में डालें। सबसे पहले हमें क्या करना है कि गर्भित मादा पशु का यूरिन लेना है। यूरिन लेने के पश्चात उसकी 5-6 बूंद है बेरियम क्लोराइड की उसमें मिलानी है। यानी सबसे पहले गर्भित मादा पशु का यूरिन लेंगे, कितना, 5 ml। गर्भित मादा पशु का 5 ml यूरिन लेंगे और उस 5 ml यूरिन में 1% बेरियम क्लोराइड की 5 से 6 बूंद डालेंगे। ये 5 से 6 बूंद डालने के बाद यदि सफेद प्रेसिपिटेशन आता है तो पशु एलर्जिक है। यानी गर्भित मादा पशु का यूरिन लेंगे 5 ml और उसमें 5 से 6 बूंद 1% बेरियम क्लोराइड की डालेंगे, और अगर वहां पे अपने को सफेद प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है
तो इसका मतलब वो मादा पशु गर्भित नहीं है। और यदि वहाँ पे सफेद प्रेसिपिटेशन नहीं मिलता है या सफेद प्रेसिपिटेशन नहीं आता है तो इसका मतलब वो मादा पशु गर्भित है। पशु यदि सफेद प्रेसिपिटेशन आता है तो पशु अगर्भित है, और यदि सफेद प्रेसिपिटेशन नहीं आता है तो पशु गर्भित है। ठीक है। इसके अलावा PMS ये टेस्ट भी किया जाता है, प्रेग्नेंट मेयर सीरम टेस्ट। ये आपके घोड़ी में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। PMS प्रेग्नेंट मेयर सीरम टेस्ट। प्रेग्नेंट मेयर सीरम टेस्ट जिसको बोलते हैं अपन PMS टेस्ट। ये कैसे किया जाता है? ये गर्भित घोड़ी के सीरम की जांच से किया जाता है। जो गर्भित घोड़ी है उस गर्भित घोड़ी के सीरम से प्रेग्नेंट में सीरम टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा घोड़ी में एक टेस्ट और होता है क्यूबोनी टेस्ट। इससे घोड़ी में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया जाता है। क्यूबोनी टेस्ट द्वारा घोड़ी में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया जाता है। इसके अलावा स्कैनिंग के माध्यम से भी अपन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये आपके गर्भ परीक्षण या प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है कि मादा पशु में गर्भ परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है और ऐसे कौन कौन से अंग हैं जिनमें अपने को बदलाव देखने को मिलता है, जैसे गर्भाशय है, सर्विक्स है, वेजाइना है, यूटेराइन हॉर्न, अंडाशय, इनमें कौन कौन से परिवर्तन गर्भित मादा पशु के अंगों में अपने को देखने को मिलते हैं। तो इन संरचनाओं के आधार पर और इन टेस्टों के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि यह मादा पशु गर्भित है या नहीं है। तो उस पशुपालक है जिसको आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है। अगर अपना मादा पशु गर्भित नहीं है तो उस मादा पशु को रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो पशुपालक कई बार क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवाता है और पशु चिकित्सक उसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं कर पाता है तो पशुपालक को कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। और वेटनरी गायनेकोलॉजी में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, कृत्रिम गर्भाधान और प्रजनन अंगों से संबंधित रोग, इन 3 चीजों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका फील्ड है वो ज़्यादातर इन्हीं आधार पर चलने वाला है। अगर कृत्रिम गर्भाधान जिसने अच्छे से सीख लिया, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस सीख लिया और प्रजनन अंगों में होने वाली बीमारियों के बारे में इलाज करना या उनका उपचार करना आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो आप अपना बहुत ही अच्छा कैरियर है जो वेटनरी फील्ड के अंतर्गत बना सकते हैं। धन्यवाद।